आए संडे जी। धन्यवाद मित्रों। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवाओं की एक जनसभा कर रहे हैं, तो मैंने समझा ये अच्छा अवसर है कि मैं उनकी जनसभा के पहले अपनी बात रख दूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल की सरकार पूरी तरह से गुमराह कर रही है और एक युवा रैली करके एक मजाक बना रही है, क्योंकि हिमाचल का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा त्रस्त है। तकरीबन 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश में और नौकरी के लिए तड़प रहा है। उसके पास न रोजगार है और न नौकरी है। हिमाचल प्रदेश का भारतीय सेना में 4% योगदान है। पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश से है और ये अग्निवीर योजना से वहाँ के हजारों युवा आहत हैं और वो इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 67,500 सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें हिमाचल की सरकार ने भरा नहीं है और लगातार जो मांग हो रही उसके बावजूद भी युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि पहले तो उन्हें हिमाचल सरकार को इस बात के लिए फटकार लगानी चाहिए उस रैली को संबोधित करने से पहले कि ये सब क्यों है कि 5.5 लाख युवा 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं, 67,500 पद खाली पड़े हुए हैं और 70,000 करोड़ का कर्ज है हिमाचल सरकार के ऊपर, यानी कि प्रति वोटर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 51% कर्ज पिछले 5 साल में बढ़ा है मौजूदा सरकार के उसमें। तो या तो प्रधानमंत्री जी कल इन सारी बातों का जवाब दें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कि ये क्यों यहाँ पे इतने बेरोजगार युवा हैं, 67,000 से ज़्यादा पद क्यों खाली पड़े हैं और कर्ज तले इतने बड़े कर्ज के बोझ के नीचे हिमाचल की जनता को क्यों डाला है। तो इन 3 सवालों का जवाब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे और मेरा ये आरोप है कि हिमाचल की सरकार उनको गुमराह करके वहाँ पे ले जा रही है और सब कुछ सरकारी खर्च में हो रहा है। जरा देखिए, चुनाव की घोषणा होने वाली है, सरकारी खर्च में रैली हो रही है, सरकार की बसें लगाई जा रही हैं, सरकार के अफसर लगाए जा रहे हैं लोगों की भीड़ लाने के लिए, सरकार की तरफ से कुर्सी पंडाल मंच कुछ पार्टी नहीं कर रही है, करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया कि चुनाव प्रचार के पहले चुनाव जहां होने वाला हुआ सरकारी खर्च पे करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी फंड पे रैली हो रही है। चुनाव आयोग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का तमाशा वहाँ पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसका दूसरा एक मजबूत विषय है जो कि बागवानों को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट सेब का दर्जा देने का काम, सेब की खेती करने का काम कांग्रेस परिवार का ही है। विद्या स्ट्रोक जी के जो है फादर इन लॉ है ना, वो अमेरिका से लाए थी तकनीक और उसके बाद ये शुरू हुआ था वहाँ पे, जो कांग्रेस की वहाँ पे अध्यक्ष भी थी, मंत्री भी थी। आज हिमाचल में सेब बागवान जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान है, जीएसटी लगा दी गई, सब कुछ उनके ऊपर कर दिया गया और इस सरकार ने जो वादे किए तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े नेता मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, ये बागबानों, सेब और अन्य जो वादे थे उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन धनीराम सांडेल जी भी हैं जो कांग्रेस वर्ग के कमेटी हैं, इनसे भी कोई आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उसका वो जवाब देंगे। विनीत जी तो हैं ही है, यहाँ पे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कुलदीप जी को बोलता हूँ संबोधित करें। मैं बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम फ्रेंड्स। मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मंच पे बैठे
हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी एवं सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, पुनिया जी, धनीराम शांडिल जी, जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा, मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जो बातें आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं उन पे बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी कल हिमाचल के दौरे पे जा रहे हैं। एक हिमाचली होने के नाते हम देवभूमि में उनका स्वागत करते हैं। हर बार जब वो हिमाचल आते हैं तो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लिए कोई सौगात देकर जाएंगे। पिछले चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल के दौरे पे आए थे, चुनाव से पहले की मैं बात कहता हूं, उन्होंने कुछ वायदे हिमाचल की जनता से किए थे और आज अफसोस है चुनाव दहलीज पे हैं, वो फिर से आए हैं। कुछ प्रश्न हम उनसे पूछना चाहते हैं। जो वादा खिलाफी हिमाचल की जनता के साथ उन्होंने की है, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी 5,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी है। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हों, मजदूर हों, बागबानी क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले जब चुनाव थे उस वक्त उन्होंने हिमाचल में जो जन सभाएं संबोधित की, 29 अप्रैल 2014 पालमपुर, मंडी और सोलन में रैलियों के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि विदेशी सेब पर जो आयात शुल्क है उसे वो 100% करने वाले, क्योंकि इस वक्त 40 देशों से यहां सेब आ रहा है। उस वजह से हमारा जो बागवानी उद्योग है वो खतरे में पड़ गया। अभी 50% शुल्क है। किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि 100% होना चाहिए। उन्होंने वायदा भी किया, लेकिन आज तक ये वायदा पूरा नहीं हुआ। इस समय विदेशों से जो सेब आ रहा है, खासकर अमेरिका या चीन से सेब, वो अफगानिस्तान के साथ रास्ते आ रहा है, क्योंकि ड्यूटी फ्री है। जब सेब विदेशों से आता है कोई शुल्क नहीं, तो हमारे यहाँ जो सेब है यकायक दाम गिर जाते हैं। तो हमारी उनसे मांग है कि पहले तो आप स्पष्टीकरण दें कि आपने इतने वर्षों में संज्ञान क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी रोचक बात कही। पिछले चुनावों की बात मैं कर रहा हूं। 18 अक्टूबर 2016, 27 अप्रैल 2016 मंडी की रैली के दौरान, जहां वो कल जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बोतल बंद कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, उस
कोक में 5% नेचुरल फ्रूट जूस का उन्होंने वायदा किया था। मैं पुनिया जी से निवेदन करता हूं कि जरा वीडियो क्लिपिंग दिखाएं। ये जो आप एरेटेड वाटर देते हैं, कम से कम 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कीजिए। सच्चे पक्के फलों का रस उसमें होना चाहिए। अगर 5% भी डालते हैं, फलों के व्यापारी को माल बेचने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब नागपुर के अंदर काम कोका कोला के साथ, पेप्सी के साथ शुरू हो गया है, और वहां जो संतरे पैदा होते हैं, 5% संतरे का रस ऑफिशियली डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में हिमाचल के किसानों को भी इसका लाभ मिले। मैं इन कंपनियों के साथ लगातार बात कर रहा हूं, कभी न कभी परिणाम ला के रहूंगा भाइयों। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपने अभी देखा। अब हम सभी लोग जानते हैं, चाहे कोक हो, पेप्सी हो, दे हैव देयर ओन सेट फार्मूला। वो बड़ा सीक्रेट होता है, उस फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी बात कही, इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और जो देश के इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं, उनसे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बात करें। एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में गौतम अडानी ने हमारे यहाँ सीए स्टोर लगाने की सरकार से मंशा जाहिर की। उस समय ये लगा कि उनके आने से प्रदेश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम उनको सस्ती जमीन दी गई। 118 की जो परमिशन है, जो अनिवार्य है हिमाचल में, उनको दी गई। औने पौने दाम में उन्होंने जमीन खरीदी। उस वक्त सरकार की ये मंशा थी कि अडानी साहब के आने से किसानों और बागवानों को उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन आज वस्तु स्थिति और है। अडानी साहब के 3 सीए स्टोर हैं, 10 लाख वो सेब के बक्से खरीदते हैं, जबकि हमारा जो उत्पादन है वो 2.5-3 करोड़ के करीब होता है। लेकिन वो मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इस विषय में मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछले वर्ष उन्होंने 72 रुपीज पर केजी किसानों से, बागवानों से सेब खरीदा, और इस साल वो दाम घटकर 60 पे आ गए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, बागवानों से 72 रुपये, 60 रुपये, और वही सेब जब मार्केट में आता है तो 4 गुना 5 गुना दामों में बिकता है, 250-300 रुपये किलो। तो कितना बड़ा शोषण है। जहां किसानों और बागवानों को नुकसान होता है, वहां उपभोक्ताओं को बड़े महंगे दाम पे सेब मिलता है। अब क्या होता है, जब वो दाम तय करते हैं, जो हमारे आड़ती हैं, जो हिमाचल आकर सेब खरीदते हैं, या लदानी जिन्हें हम कहते हैं, जब वो दाम तय करते हैं तो एक मिली भगत लगती है कि दाम तुरंत गिर जाते हैं। जो सेब का बक्सा इस साल 3000 में बिक रहा था, 2500 में बिक रहा था, जैसे ही उन्होंने मार्केट में दाम तय किए, वो 1200 और 1500 में दाम गिर के आ गए। पिछले वर्ष तो कांग्रेस पार्टी ने, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, हमने अडानी के जो सीए स्टोर है वहाँ जाके घेराव किया। उसके बाद थोड़े दाम ऊपर हुए। तो ये शोषण जो है, अडानी हिमाचल में बागवानों के साथ कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेंगे, अभी वो हिमाचल आ रहे हैं, कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और किसानों और बागवानों को उचित दाम मिले। कांग्रेस पार्टी के समय में
जब श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, श्रीमती विद्या स्टोक्स बागवानी मंत्री थी, 1134 करोड़ का विश्व बैंक परियोजना के तहत हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया। बहुत बड़ा अमाउंट है 1134 करोड़। इसके तहत हमारे जो सेब के बाग हैं उनका नवीनीकरण होना था, नई वैरायटी आनी थी, उन्नत नर्सरी और सीए स्टोर बनने थे। लेकिन जब से ये सरकार बनी, ये कुंडली मार के बैठ गई और इस बात का अफसोस है कि अभी तक ये पैसा खर्च नहीं किया गया। इस पैसे को डाइवर्ट करने की कोशिश हुई और एक समय तो ऐसा आया कि विश्व बैंक ने इस परियोजना को रद्द करने का फैसला किया। तो ये अपने आप में जो राज्य सरकार है उनका बागवानी विरोधी फैसला है। क्या प्रधानमंत्री जी इस पे संज्ञान लेंगे? 1982 और 83 में एक डिजीज, फंगल डिजीज आई जिसे स्कैब का नाम दिया गया। 70% से ज्यादा हमारी फसलें बर्बाद हो गई। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। किसानों को पेस्टिसाइड और फंगासाइड पे सब्सिडी दी गई और ये सब्सिडी बदस्तूर जारी थी और पिछले वर्ष ये सब्सिडी खत्म कर दी। अब जो रासायनिक खाद है, उर्वरक है, उस पर सब्सिडी नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का शासन थी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी और किसानों को जो सुविधाएं मिल रही थी, बागवानों को जो सुविधाएं मिल रही थी, वो उन्होंने वापस ले ली। क्या प्रधानमंत्री जी इस विषय में कोई बात करेंगे? आप जानते हैं कि सेब पहले लकड़ी की पेटी में आता था, उससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, जंगल कटते थे। तो सरकार ने फैसला लिया कि गत्ते की पेटी में सेब को मार्केट में लाया जाए। 1989 में एग्रो इंडस्ट्रीज पैकेज इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई और गुम्बा में कार्टन फैक्ट्री लगाई गई, जहां उच्च गुणवत्ता का और सस्ते दाम पर कार्टन बक्सा उपलब्ध होता था और किसानों को इसका बहुत फायदा हो रहा था। और इसकी कैपेसिटी 180 लाख गत्ते की जो पेटियां थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उस समय धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, ये फैक्ट्री बंद कर दी और जो मशीनरी थी वो औने पौने दाम में नागपुर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे बेच देगी। अब उसका क्या नुकसान हुआ कि आज हिमाचल के जो बागवान हैं, उन्हें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो निजी हाथों से खरीदनी पड़ रही है, ना तो गुणवत्ता अच्छी है और लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और इस बार सरकार ने एप्पल सीजन से पहले किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि दाम नहीं बढ़ने चाहिए। इस आशय का मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया और जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दी। चाहे गत्ते का जो कच्चा माल, उस पे जो कच्चा माल है उस पे, जो फंगासाइड है, कृषि उपकरण है, उस पे 18% जीएसटी बढ़ा दे। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे? और ये डबल इंजन की सरकार हिमाचल को कुछ मदद करने में असफल रही है। हिमाचल पहाड़ी राज्य, हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। हमारे यहाँ जंगल अगर सुरक्षित रहेंगे तभी पर्यावरण की सुरक्षा होगी। नदियाँ नाले हमारे प्रदेश से निकलते हैं और हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है। देश की सुरक्षा में हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल के जो सैनिक है सीमाओं पर देश की सुरक्षा करते हैं और अभी तक हिमाचल के जो सैनिक हैं वो अपनी वीरता के लिए माने जाते हैं। 4 परमवीर चक्र हमारे जो है सैनिकों को मिले। हमने मुख्यमंत्री
जी की मार्फत हमेशा प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया कि हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने की ज़रूरत है। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का कर्जा है, हिमाचल को जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उस तर्ज पर जो है कोई ना कोई आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो कल आ रहे हैं, इस विषय में भी वो कुछ बात करें। और एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, हिमाचल टूरिज्म राज्य, पर्यटक राज्य, प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल से जो हवाई यात्रा है वो इतनी सस्ती होगी कि चप्पल वाला भी जो है हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है। और अभी शिमला से तो जो पहले हवाई जहाज चलता था वो भी बंद हो गया। तो इस विषय में भी प्रधानमंत्री जी अगर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी वायदे प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की जनता से किए अभी तक पूरे नहीं हुए। अब वो कल मंडी जा रहे हैं, अब मंडी में वो वहाँ का जो मशहूर व्यंजन है सेपू बड़ी, वो तारीफ करेंगे कि यहाँ की सेपू बड़ी बड़ी अच्छी है। कांगड़ा जाएंगे तो कहेंगे यहाँ का मदिरा बहुत अच्छा है। और जब शिमला आएंगे तो कहेंगे शिमला के सिड्डू बहुत स्वादिष्ट है। और उसके बाद कोई बात नहीं बढ़ेगी। मुझे आशा है कि हमने जो ये प्रश्न उठाए ये बड़े सार्थक हैं। प्रधानमंत्री जी से हिमाचल की जनता, कांग्रेस पार्टी जवाब मांगती है। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो कुलदीप राठौड़ जी हिमाचल कांग्रेस की ओर से 2-3 चीज़ें पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं कि एक तो पेप्सी और कोका कोला में 5% जूस कब से मिलाया जाएगा, कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, ताकि वहाँ से हो जाए तो बता दें। या ये जूस में 5% कोका कोला और पेप्सी वाले बताएं कि क्या 5% जूस मिला के पिला रहे हैं क्या, जो उस समय पेप्सी और कोका कोला लोग पी रहे हैं, क्योंकि जैसी घोषणा हुई तो एक ही जवाब ये चाहते हैं। और दूसरा जो है, जो 18% GST लगा दी है सेब की पेटी पे, जो गत्ते की पेटी बनती है, उसको कब से विड्रॉ किया जाएगा। ये चीज़ें जो है उनको बतानी चाहिए। ये तो है ना। हाँ हाँ। और कोई प्रश्न है? देखिए, हाटी कम्युनिटी का मुझे लगता है कि वो वादा ऐसे हवाई वादा है, जुमला वादा है, जो कैबिनेट में करने से कुछ नहीं होता। ये तो संसद में आना चाहिए। संसद का विशेष सत्र बताएं कब बुला रहे हैं इसको पास करने के लिए। वो कुछ नहीं, वो चुनाव के लिए सिर्फ वादा कर दिया। चुनाव बाद कहेंगे वो तो जुमला है, जैसे पहले तम सब वादों में हुआ है, बाद में कहेंगे जुमला, बाद में कुछ होगा नहीं। तो सिर्फ चुनावी वादा है। वरना अगर सचमुच करना था तो वो तो संसद में बिल आएगा, बिल पास होगा दोनों सदनों में, उसके बाद ही लागू हो सकता है। तो सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। हिमाचल सरकार प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रही, युवाओं को लेके, बेरोजगारी को लेके, और जो है खाली पदों को लेके। और ये जो है हाटी समुदाय को भी सरकार गुमराह कर रही है। तो ये सब बात है। वो तो हो ही नहीं सकता जब तक जो है संसद नहीं पास करेगी, हो नहीं सकता। या तो विशेष सत्र बुला के पास करें चुनाव के पहले, वो सब कुछ हो नहीं रहा। तो सिर्फ घोषणा है चुनावी। Can you repeat this question? आप हिमाचल की बात कर रहे हैं। हिमाचल से भेजा गया था ये, लेकिन ये केंद्र सरकार के पास लंबित रहा। हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी। सबसे पहले तो इसके जो दस्तावेज थे वो हमने तैयार करके केंद्र सरकार के सम्मुख भेजे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से तो दिल्ली में NDA की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये नहीं हो पाया। अगर
अगर करना था तो तभी कर देते ना, उन्होंने तो किया नहीं। अब चुनाव को पहले सिर्फ घोषणा कर रहे हैं मंत्रिमंडल से, तो सिर्फ जो है वो मजाक कर रहे हैं, असलियत में कुछ नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? प्रधानमंत्री 24 तारीख को मंडी में बड़ी रैली कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी एक तैयारी के सिलसिले में रैली हो रही है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को जा रहा कोई रैली का आयोजन है क्या? नहीं, हम लोग भी अपनी रैलियां प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये जो रैली है तो सरकारी रैली है, सरकारी खर्चे पर रैली कर रहे हैं। हम तो पार्टी की तरफ से रैली करेंगे, हमारे पार्टी का कार्यकर्ताओं खर्च पे रैली होगी, तो सरकारी खर्चे पर रैली हो रही। वो चुनावी घोषणा के पहले का फायदा लेके चुनावी रैली सरकारी खर्चे पे चुनावी रैली कर रहे हैं। आप स्वयं प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप स्पष्ट है, इसको चुनावी रैली कहनी नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दिया। उनका नहीं, मैं गांधी परिवार पूरा सम्मान करती हूँ, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उसके पहले उन्होंने क्या क्या कहा था वो नहीं दिखाया गया, उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा था वो नहीं दिखाया गया। उन्होंने बड़ा स्ट्रांग इसका डिनाइल इशू किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो स्पष्टीकरण वो बात समाप्त हो गई। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि तो कोई बात नहीं। किसने बोला? कौन? देवेंद्र राणा? अरे उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो तो ऐसे खुद ही हताश हैं। वो अपने पार्टी में कौन क्या क्या बोल रहा, शांता कुमार जी ने क्या बोला उसका उन्होंने कभी बोला कि उस पर हार मान ली? धूमल जी बेचारे क्या बोल रहे हैं इस पर कभी बोला? या एक मंच पे केंद्रीय मंत्री कुछ कहता, मुख्यमंत्री कुछ कहता ऊना रेलवे लाइन को लेके, इस पे देवेंद्र राणा, इन 3 सवालों पे देवेंद्र राणा जवाब ले लो। ऊना रेलवे लाइन पे केंद्र मंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री क्या कह रहा, शांता कुमार जी क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी उनके लोगों के बारे में, धूमल जी क्या कह रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लेना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आइए संडे जी। धन्यवाद मित्रों। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवाओं की एक जनसभा कर रहे हैं, तो मैंने समझा ये अच्छा अवसर है कि मैं उनकी जनसभा के पहले अपनी बात रख दूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल की सरकार पूरी तरह से गुमराह कर रही है और एक युवा रैली करके एक मजाक बना रही है, क्योंकि हिमाचल का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा त्रस्त है। तकरीबन 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश में और नौकरी के लिए तड़प रहा है। उसके पास न रोजगार है और न नौकरी है। हिमाचल प्रदेश का भारतीय सेना में 4% योगदान है। पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश से है और ये अग्निवीर योजना से वहाँ के हजारों युवा आहत हैं और वो इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 67,500 सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें हिमाचल की सरकार ने भरा नहीं है।
और लगातार जो मांग हो रही उसके बावजूद भी युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि पहले तो उन्हें हिमाचल सरकार को इस बात के लिए फटकार लगानी चाहिए उस रैली को संबोधित करने से पहले कि ये सब क्यों है कि 5.5 लाख युवा 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं, 67,500 पद खाली पड़े हुए हैं और 70,000 करोड़ का कर्ज है हिमाचल सरकार के ऊपर, यानी कि प्रति वोटर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 51% कर्ज पिछले 5 साल में बढ़ा है मौजूदा सरकार के उसमें। तो या तो प्रधानमंत्री जी कल इन सारी बातों का जवाब दें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कि ये क्यों यहाँ पे इतने बेरोजगार युवा हैं, 67,000 से ज़्यादा पद क्यों खाली पड़े हैं और कर्ज तले इतने बड़े कर्ज के बोझ के नीचे हिमाचल की जनता को क्यों डाला है। तो इन 3 सवालों का जवाब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे और मेरा ये आरोप है कि हिमाचल की सरकार उनको गुमराह करके वहाँ पे ले जा रही है और सब कुछ सरकारी खर्च में हो रहा है। जरा देखिए, चुनाव की घोषणा होने वाली है, सरकारी खर्च में रैली हो रही है, सरकार की बसें लगाई जा रही हैं, सरकार के अफसर लगाए जा रहे हैं लोगों की भीड़ लाने के लिए, सरकार की तरफ से कुर्सी पंडाल मंच कुछ पार्टी नहीं कर रही है, करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया कि चुनाव प्रचार के पहले चुनाव जहां होने वाला हुआ सरकारी खर्च पे करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी फंड पे रैली हो रही है। चुनाव आयोग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का तमाशा वहाँ पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसके बाद दूसरा एक मजबूत विषय है जो कि बागवानों को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट सेब का दर्जा देने का काम, सेब की खेती करने का काम कांग्रेस परिवार का ही है। विद्या स्ट्रोक जी के जो है फादर इन लॉ है ना, वो अमेरिका से लाए थी तकनीक और उसके बाद ये शुरू हुआ था वहाँ पे, जो कांग्रेस की वहाँ पे अध्यक्ष भी थी, मंत्री भी थी। आज हिमाचल में सेब बागवान जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान है, जीएसटी लगा दी गई, सब कुछ उनके ऊपर कर दिया गया और इस सरकार ने जो वादे किए तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े नेता मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, ये बागबानों, सेब और अन्य जो वादे थे उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन धनीराम सांडेल जी भी हैं जो कांग्रेस वर्ग के कमेटी हैं, इनसे भी कोई आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उसका वो जवाब देंगे। विनीत जी तो हैं ही है, यहाँ पे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कुलदीप जी को बोलता हूँ कि वो संबोधित करें। मैं बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम फ्रेंड्स। मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मंच पे बैठे हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी एवं सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, पुनिया जी, धनीराम शांडिल जी, जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा, मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जो बातें आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है उन पे बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी कल हिमाचल के दौरे पे जा रहे हैं। एक हिमाचली होने के नाते हम देवभूमि में उनका स्वागत करते हैं। हर बार जब वो हिमाचल आते हैं तो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लिए कोई सौगात देकर जाएंगे। पिछले चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल के दौरे पे आए थे, चुनाव से पहले की मैं बात कहता हूं, उन्होंने कुछ वायदे हिमाचल की जनता से किए थे।
और आज अफसोस है, चुनाव दहलीज पे हैं, वो फिर से आए हैं। कुछ प्रश्न हम उनसे पूछना चाहते हैं। जो वादा खिलाफी हिमाचल की जनता के साथ उन्होंने की है, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी 5,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी है। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हों, मजदूर हों, बागबानी क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले जब चुनाव थे उस वक्त उन्होंने हिमाचल में जो जन सभाएं संबोधित की, 29 अप्रैल 2014 पालमपुर, मंडी और सोलन में रैलियों के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि विदेशी सेब पर जो आयात शुल्क है उसे वो 100% करने वाले, क्योंकि इस वक्त 40 देशों से यहां सेब आ रहा है। उस वजह से हमारा जो बागवानी उद्योग है वो खतरे में पड़ गया। अभी 50% शुल्क है। किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि 100% होना चाहिए। उन्होंने वायदा भी किया, लेकिन आज तक ये वायदा पूरा नहीं हुआ। इस समय विदेशों से जो सेब आ रहा है, खासकर अमेरिका या चीन से सेब, वो अफगानिस्तान के साथ रास्ते आ रहा है, क्योंकि ड्यूटी फ्री है। जब सेब विदेशों से आता है, कोई शुल्क नहीं, तो हमारे यहाँ जो सेब है यकायक दाम गिर जाते हैं। तो हमारी उनसे मांग है कि पहले तो आप स्पष्टीकरण दें कि आपने इतने वर्षों में संज्ञान क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी रोचक बात कही। पिछले चुनावों की बात मैं कर रहा हूं। 18 अक्टूबर 2016, 27 अप्रैल 2016 मंडी की रैली के दौरान, जहां वो कल जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बोतलबंद कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, उस कोक में 5% नेचुरल फ्रूट जूस का उन्होंने वायदा किया था। मैं पुनिया जी से निवेदन करता हूं कि जरा वीडियो क्लिपिंग दिखाएं। ये जो आप एरेटेड वाटर देते हैं, कम से कम 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कीजिए। सच्चे पक्के फलों का रस उसमें होना चाहिए। अगर 5% भी डालते हैं, फलों के व्यापारी को माल बेचने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब नागपुर के अंदर काम कोका कोला के साथ, पेप्सी के साथ शुरू हो गया है, और वहां जो संतरे पैदा होते हैं, 5% संतरे का रस ऑफिशियली डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में हिमाचल के किसानों को भी इसका लाभ मिले। मैं इन कंपनियों के साथ लगातार बात कर रहा हूं, कभी न कभी परिणाम ला के रहूंगा भाइयों। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने अभी देखा। अब हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोक हो, पेप्सी हो, दे हैव देयर ओन सेट फार्मूला। वो बड़ा सीक्रेट होता है। उस फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी बात कही, इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और जो
देश के इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं, उनसे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बात करें। एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में गौतम अडानी ने हमारे यहाँ सीए स्टोर लगाने की सरकार से मंशा जाहिर की। उस समय ये लगा कि उनके आने से प्रदेश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम उनको सस्ती जमीन दी गई। 118 की जो परमिशन है, जो अनिवार्य है हिमाचल में, उनको दी गई। औने पौने दाम में उन्होंने जमीन खरीदी। उस वक्त सरकार की ये मंशा थी कि अडानी साहब के आने से किसानों और बागवानों को उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन आज वस्तु स्थिति और है। अडानी साहब के 3 सीए स्टोर हैं। 10 लाख वो सेब के बक्से खरीदते हैं, जबकि हमारा जो उत्पादन है वो 2.5-3 करोड़ के करीब होता है। लेकिन वो मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इस विषय में मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछले वर्ष उन्होंने 72 रुपीज पर केजी किसानों से, बागवानों से सेब खरीदा, और इस साल वो दाम घटकर 60 पे आ गए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, बागवानों से 72 रुपए, 60 रुपए, और वही सेब जब मार्केट में आता है तो 4 गुना 5 गुना दामों में बिकता है, 250-300 रुपए किलो। तो कितना बड़ा शोषण है। जहां किसानों और बागवानों को नुकसान होता है, वहां उपभोक्ताओं को बड़े महंगे दाम पे सेब मिलता है। अब क्या होता है, जब वो दाम तय करते हैं, जो हमारे आड़ती हैं, जो हिमाचल आकर सेब खरीदते हैं, या लदानी जिन्हें हम कहते हैं, जब वो दाम तय करते हैं तो एक मिली भगत लगती है कि दाम तुरंत गिर जाते हैं। जो सेब का बक्सा इस साल 3000 में बिक रहा था, 2500 में बिक रहा था, जैसे ही उन्होंने मार्केट में दाम तय किए, वो 1200 और 1500 में दाम गिर के आ गए। पिछले वर्ष तो कांग्रेस पार्टी ने, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, हमने अडानी के जो सीए स्टोर है वहाँ जाके घेराव किया। उसके बाद थोड़े दाम ऊपर हुए। तो ये शोषण जो है, अडानी हिमाचल में बागवानों के साथ कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेंगे? अभी वो हिमाचल आ रहे हैं कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और किसानों और बागवानों को उचित दाम मिले। कांग्रेस पार्टी के समय में जब श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, श्रीमती विद्या स्टोक्स बागवानी मंत्री थी, 1134 करोड़ का विश्व बैंक परियोजना के तहत हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया। बहुत बड़ा अमाउंट है, 1134 करोड़। इसके तहत हमारे जो सेब के बाग हैं उनका नवीनीकरण होना था, नई वैरायटी आनी थी, उन्नत नर्सरी और सीए स्टोर बनने थे। लेकिन जब से ये सरकार बनी, ये कुंडली मार के बैठ गए। और इस बात का अफसोस है कि अभी तक ये पैसा खर्च नहीं किया गया। इस पैसे को डाइवर्ट करने की कोशिश हुई, और एक समय तो ऐसा आया कि विश्व बैंक ने इस परियोजना को रद्द करने का फैसला किया। तो ये अपने आप में जो राज्य सरकार है उनका बागवानी विरोधी फैसला है। क्या प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे? 1982 और 83 में एक डिजीज, फंगल डिजीज आई, जिसे स्कैब का नाम दिया गया। 70% से ज्यादा हमारी फसलें बर्बाद हो गई। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। किसानों को पेस्टिसाइड और फंगासाइड पे सब्सिडी दी गई,
और ये सब्सिडी बदस्तूर जारी थी, और पिछले वर्ष ये सब्सिडी खत्म कर दी। अब जो रासायनिक खाद है, उर्वरक है, उस पर सब्सिडी नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का शासन थी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी, और किसानों को जो सुविधाएं मिल रही थी, बागवानों को जो सुविधाएं मिल रही थी, वो उन्होंने वापस ले ली। क्या प्रधानमंत्री जी इस विषय में कोई बात करेंगे? आप जानते हैं कि सेब पहले लकड़ी की पेटी में आता था, उससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, जंगल कटते थे। तो सरकार ने फैसला लिया कि गत्ते की पेटी में सेब को मार्केट में लाया जाए। 1989 में एग्रो इंडस्ट्रीज पैकेज इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई और गुम्बा में कॉटन फैक्ट्री लगाई गई, जहां उच्च गुणवत्ता का और सस्ते दाम पर कॉटन बक्सा उपलब्ध होता था, और किसानों को इसका बहुत फायदा हो रहा था। और इसकी कैपेसिटी 180 लाख गत्ते की जो पेटियां थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उस समय धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, ये फैक्ट्री बंद कर दी, और जो मशीनरी थी वो औने पौने दाम में नागपुर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे बेच देगी। अब उसका क्या नुकसान हुआ कि आज हिमाचल के जो बागवान हैं, उन्हें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो निजी हाथों से खरीदनी पड़ रही है, ना तो गुणवत्ता अच्छी है और लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और इस बार सरकार ने एप्पल सीजन से पहले किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि दाम नहीं बढ़ने चाहिए। इस आशय का मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया और जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दी। चाहे गत्ते का जो कच्चा माल, उस पे जो कच्चा माल है, उस पे जो फंगासाइड है, कृषि उपकरण है, उस पे 18% जीएसटी बढ़ा दे। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे? और ये डबल इंजन की सरकार हिमाचल को कुछ मदद करने में असफल रही है। हिमाचल पहाड़ी राज्य, हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। हमारे यहाँ जंगल अगर सुरक्षित रहेंगे तभी पर्यावरण की सुरक्षा होगी। नदियाँ नाले हमारे प्रदेश से निकलते हैं, और हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है। देश की सुरक्षा में हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल के जो सैनिक है, सीमाओं पर देश की सुरक्षा करते हैं, और अभी तक हिमाचल के जो सैनिक हैं वो अपनी वीरता के लिए माने जाते हैं। 4 परमवीर चक्र हमारे जो है सैनिकों को मिले। हमने मुख्यमंत्री जी की मार्फत हमेशा प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया कि हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने की ज़रूरत है। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का कर्जा है। हिमाचल को जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, उस तर्ज पर जो है कोई ना कोई आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो कल आ रहे हैं, इस विषय में भी वो कुछ बात करें। और एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हिमाचल टूरिज्म राज्य, पर्यटक राज्य। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल से जो हवाई यात्रा है वो इतनी सस्ती होगी कि चप्पल वाला भी जो है हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है। और अभी शिमला से तो जो पहले हवाई जहाज चलता था वो भी बंद हो गया। तो इस विषय में भी प्रधानमंत्री जी अगर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी वायदे प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की जनता से किए अभी तक पूरे नहीं हुए। अब वो कल मंडी जा रहे हैं। अब मंडी में वो वहाँ का जो मशहूर व्यंजन है सेपू बड़ी, वो तारीफ करेंगे कि यहाँ की सेपू बड़ी बड़ी अच्छी है। कांगड़ा जाएंगे तो कहेंगे यहाँ का मदिरा बहुत अच्छा है।
और जब शिमला आएंगे तो कहेंगे शिमला के सिड्डू बहुत स्वादिष्ट है, और उसके बाद कोई बात नहीं बढ़ेगी। मुझे आशा है कि हमने जो ये प्रश्न उठाए ये बड़े सार्थक हैं। प्रधानमंत्री जी से हिमाचल की जनता, कांग्रेस पार्टी जवाब मांगती है। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो कुलदीप राठौड़ जी हिमाचल कांग्रेस की ओर से 2-3 चीज़ें पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं। एक तो पेप्सी और कोका कोला में 5% जूस कब से मिलाया जाएगा, तो प्रधानमंत्री ने वादा किया था, ताकि वहाँ से हो जाए तो बता दें, या ये जूस में 5% कोका कोला और पेप्सी वाले बताएं कि क्या 5% जूस मिला के पिला रहे हैं क्या, जो उस समय पेप्सी और कोका कोला लोग पी रहे हैं, क्योंकि जैसी घोषणा हुई तो एक ही जवाब ये चाहते हैं। और दूसरा जो है, जो 18% GST लगा दी है सेब की पेटी पे, जो गत्ते की पेटी बनती है, उसको कब से विड्रॉ किया जाएगा, ये चीज़ें जो है उनको बतानी चाहिए। यही तो है ना। हाँ हाँ, और कोई प्रश्न है? देखिए, हाटी कम्युनिटी का मुझे लगता है कि वो वादा ऐसे हवाई वादा है, जुमला वादा है, जो कैबिनेट में करने से कुछ नहीं होता। ये तो संसद में आना चाहिए। संसद का विशेष सत्र बताएं कब बुला रहे हैं इसको पास करने के लिए। वो कुछ नहीं, वो चुनाव के लिए सिर्फ वादा कर दिया। चुनाव बाद कहेंगे वो तो जुमला है, जैसे पहले तब सब वादों में हुआ है, बाद में कहेंगे जुमला, बाद में कुछ होगा नहीं। तो सिर्फ चुनावी वादा है, वरना अगर सचमुच करना था तो वो तो संसद में बिल आएगा, बिल पास होगा दोनों सदनों में, उसके बाद ही लागू हो सकता है। ये तो सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। हिमाचल सरकार प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रही है, युवाओं को लेके, बेरोजगारी को लेके, और जो है खाली पदों को लेके, और ये जो है हाटी समुदाय को भी सरकार गुमराह कर रही है। तो ये सब बात है। वो तो हो ही नहीं सकता जब तक जो है संसद नहीं पास करेगा, हो नहीं सकता। या तो विशेष सत्र बुला के पास करें चुनाव के पहले, वो सब कुछ हो नहीं रहा। तो सिर्फ घोषणा है चुनावी। Can you repeat this question? आप हिमाचल की बात कर रहे हैं। हिमाचल से भेजा गया था ये, लेकिन ये केंद्र सरकार के पास लंबित रहा। हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी। सबसे पहले तो इसके जो दस्तावेज थे वो हमने तैयार करके केंद्र सरकार के सम्मुख भेजे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से तो दिल्ली में NDA की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये नहीं हो पाया। अगर करना था तो तभी कर देते ना, उन्होंने तो किया नहीं। अब चुनाव के पहले सिर्फ घोषणा कर रहे हैं मंत्रिमंडल से, तो सिर्फ जो है वो मजाक कर रहे हैं, असलियत में कुछ नहीं। तो प्रधानमंत्री 24 तारीख को मंडी में बड़ी रैली कर रहे हैं। कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले उनकी एक तैयारी के सिलसिले में रैली हो रही है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को जा रहा है, कोई रैली का आयोजन है क्या? नहीं, हम लोग भी अपनी रैलियां प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये जो रैली है तो सरकारी रैली है, सरकारी खर्चे पर रैली कर रहे हैं। हम तो पार्टी की तरफ से रैली करेंगे, हमारे पार्टी का कार्यकर्ताओं खर्च पे रैली होगी, तो सरकारी खर्चे पर रैली हो रही। वो चुनावी घोषणा के पहले का फायदा लेके चुनावी रैली सरकारी खर्चे पे चुनावी रैली कर रहे हैं। आप स्वयं प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप स्पष्ट है, इसको चुनावी रैली कहनी नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दिया। उनका नहीं, मैं गांधी परिवार पूरा सम्मान करती हूँ, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उसके पहले उन्होंने क्या क्या कहा था वो नहीं दिखाया गया, उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा था
वो नहीं दिखाया गया। उन्होंने बड़ा स्ट्रांग इसका डिनाइल इशू किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो स्पष्टीकरण वो बात समाप्त हो गई। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि तो कोई बात नहीं। किसने बोला? कौन? देवेंद्र राणा? अरे उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो तो ऐसे खुद ही हताश हैं। वो अपने पार्टी में कौन क्या क्या बोल रहा, शांता कुमार जी ने क्या बोला उसका उन्होंने कभी बोला कि उस पर हार मान ली? धूमल जी बेचारे क्या बोल रहे हैं इस पर कभी बोला? या एक मंच पे केंद्रीय मंत्री कुछ कहता, मुख्यमंत्री कुछ कहता ऊना रेलवे लाइन को लेके, इस पे देवेंद्र राणा, इन 3 सवालों पे देवेंद्र राणा जवाब ले लो। ऊना रेलवे लाइन पे केंद्र मंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री क्या कह रहा, शांता कुमार जी क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी उनके लोगों के बारे में, धूमल जी क्या कह रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लेना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आइए संडे जी। धन्यवाद मित्रों। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवाओं की एक जनसभा कर रहे हैं, तो मैंने समझा ये अच्छा अवसर है कि मैं उनकी जनसभा के पहले अपनी बात रख दूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल की सरकार पूरी तरह से गुमराह कर रही है और एक युवा रैली करके एक मजाक बना रही है, क्योंकि हिमाचल का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा त्रस्त है। तकरीबन 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश में और नौकरी के लिए तड़प रहा है। उसके पास न रोजगार है और न नौकरी है। हिमाचल प्रदेश का भारतीय सेना में 4% योगदान है। पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश से है और ये अग्निवीर योजना से वहाँ के हजारों युवा आहत हैं और वो इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 67,500 सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें हिमाचल की सरकार ने भरा नहीं है और लगातार जो मांग हो रही उसके बावजूद भी युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है कि पहले तो उन्हें हिमाचल सरकार को इस बात के लिए फटकार लगानी चाहिए उस रैली को संबोधित करने से पहले कि ये सब क्यों है कि 5.5 लाख युवा, 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं, 67,500 पद खाली पड़े हुए हैं और 70,000 करोड़ का कर्ज है हिमाचल सरकार के ऊपर, यानी कि प्रति वोटर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 51% कर्ज पिछले 5 साल में बढ़ा है मौजूदा सरकार के उसमें। तो या तो प्रधानमंत्री जी कल इन सारी बातों का जवाब दें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कि ये क्यों यहाँ पे इतने बेरोजगार युवा हैं, 67,000 से ज़्यादा पद क्यों खाली पड़े हैं और कर्ज तले इतने बड़े कर्ज के बोझ के नीचे हिमाचल की जनता को क्यों डाला है। तो इन 3 सवालों का जवाब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे और मेरा ये आरोप है कि हिमाचल की सरकार उनको गुमराह करके वहाँ पे ले जा रही है और सब कुछ सरकारी खर्च पे हो रहा है। जरा देखिए, चुनाव की घोषणा होने वाली है, सरकारी खर्च पे रैली हो रही है, सरकार की बसें लगाई जा रही हैं, सरकार के अफसर लगाए जा रहे हैं लोगों की भीड़ लाने के लिए, सरकार की तरफ से कुर्सी, पंडाल, मंच कुछ पार्टी नहीं कर रही है
करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया कि चुनाव प्रचार के पहले चुनाव जहां होने वाला हुआ सरकारी खर्च पे करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी फंड पे रैली हो रही है। चुनाव आयोग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का तमाशा वहां पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसका दूसरा एक मजबूत विषय है जो कि बागवानों को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट सेब का दर्जा देने का काम, सेब्स की खेती करने का काम कांग्रेस परिवार का ही है। विद्या स्ट्रोक जी के जो है फादर इन लॉ है ना, वो अमेरिका से लाए थी तकनीक और उसके बाद ये शुरू हुआ था वहाँ पे, जो कांग्रेस की वहाँ पे अध्यक्ष भी थी, मंत्री भी थी। आज हिमाचल में सेब बागवान जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान है। जीएसटी लगा दी गई, सब कुछ उनके ऊपर कर दिया गया और इस सरकार ने जो वादे किए तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के दो बड़े नेता मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, ये बागबानों, सेब और अन्य जो वादे थे उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन धनीराम सांडेल जी भी हैं, जो कांग्रेस वर्ग के कमेटी हैं। इनसे भी कोई आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उसका वो जवाब देंगे। विनीत जी तो हैं ही है, यहाँ पे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कुलदीप जी को बोलता हूँ कि वो संबोधित करें। मैं बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम फ्रेंड्स। मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मंच पे बैठे हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी एवं सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, पुनिया जी, धनीराम शांडिल जी, जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा, मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जो बातें आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं उन पे बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी कल हिमाचल के दौरे पे जा रहे हैं। एक हिमाचली होने के नाते हम देवभूमि में उनका स्वागत करते हैं। हर बार जब वो हिमाचल आते हैं तो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लिए कोई सौगात देकर जाएंगे। पिछले चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल के दौरे पे आए थे, चुनाव से पहले की मैं बात कहता हूं, उन्होंने कुछ वायदे हिमाचल की जनता से किए थे और आज अफसोस है चुनाव दहलीज पे हैं, वो फिर से आए हैं। कुछ प्रश्न हम उनसे पूछना चाहते हैं। जो वादा खिलाफी हिमाचल की जनता के साथ उन्होंने की है, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी 5,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी है। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हों, मजदूर हों, बागबानी क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले जब चुनाव थे उस वक्त उन्होंने हिमाचल में जो जन सभाएं संबोधित की, 29 अप्रैल 2014 पालमपुर, मंडी और सोलन में रैलियों के दौरान उन्होंने घोषणा की थी
कि विदेशी सेब पर जो आयात शुल्क है उसे वो 100% करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त 40 देशों से यहाँ सेब आ रहा है। उस वजह से हमारा जो बागवानी उद्योग है वो खतरे में पड़ गया। अभी 50% शुल्क है। किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि 100% होना चाहिए। उन्होंने वायदा भी किया, लेकिन आज तक ये वायदा पूरा नहीं हुआ। इस समय विदेशों से जो सेब आ रहा है, खासकर अमेरिका या चीन से सेब, वो अफगानिस्तान के साथ रास्ते आ रहा है, क्योंकि ड्यूटी फ्री है। जब सेब विदेशों से आता है कोई शुल्क नहीं, तो हमारे यहाँ जो सेब है यकायक दाम गिर जाते हैं। तो हमारी उनसे मांग है कि पहले तो आप स्पष्टीकरण दें कि आपने इतने वर्षों में संज्ञान क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी रोचक बात कही। पिछले चुनावों की बात मैं कर रहा हूं। 18 अक्टूबर 2016, 27 अप्रैल 2016 मंडी की रैली के दौरान, जहां वो कल जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बोतलबंद कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, उस कोक में 5% नेचुरल फ्रूट जूस का उन्होंने वायदा किया था। मैं पुनिया जी से निवेदन करता हूं कि जरा वीडियो क्लिपिंग दिखाएं। ये जो आप एरेटेड वाटर देते हैं, कम से कम 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कीजिए। सच्चे पक्के फलों का रस उसमें होना चाहिए। अगर 5% भी डालते हैं, फलों के व्यापारी को माल बेचने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब नागपुर के अंदर काम कोका कोला के साथ, पेप्सी के साथ शुरू हो गया है, और वहां जो संतरे पैदा होते हैं, 5% संतरे का रस ऑफिशियली डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में हिमाचल के किसानों को भी इसका लाभ मिले। मैं इन कंपनियों के साथ लगातार बात कर रहा हूं, कभी न कभी परिणाम ला के रहूंगा भाइयों। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपने अभी देखा। अब हम सभी लोग जानते हैं, चाहे कोक हो, पेप्सी हो, दे हैव देयर ओन सेट फार्मूला। वो बड़ा सीक्रेट होता है, उस फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी बात कही, इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और जो देश के इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं, उनसे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बात करें। एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में गौतम अडानी ने हमारे यहाँ सीए स्टोर लगाने की सरकार से मंशा जाहिर की। उस समय ये लगा कि उनके आने से प्रदेश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम उनको सस्ती जमीन दी गई। 118 की जो परमिशन है, जो अनिवार्य है हिमाचल में, उनको दी गई। औने पौने दाम में उन्होंने जमीन खरीदी। उस वक्त सरकार की ये मंशा थी कि अडानी साहब के आने से किसानों और बागवानों को उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन आज वस्तु स्थिति और है। अडानी साहब के 3 सीए स्टोर हैं, 10 लाख वो सेब के बक्से खरीदते हैं, जबकि हमारा जो उत्पादन है वो 2.5-3 करोड़ के करीब होता है। लेकिन वो मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इस विषय में मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछले वर्ष उन्होंने 72 रुपीज पर केजी
किसानों से, बागवानों से सेब खरीदा और इस साल वो दाम घटकर 60 पे आ गए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बागवानों से 72 रुपये, 60 रुपये, और वही सेब जब मार्केट में आता है तो 4 गुना 5 गुना दामों में बिकता है, 250-300 रुपये किलो। तो कितना बड़ा शोषण है। जहाँ किसानों और बागवानों को नुकसान होता है, वहाँ उपभोक्ताओं को बड़े महंगे दाम पे सेब मिलता है। अब क्या होता है, जब वो दाम तय करते हैं, जो हमारे आड़ती हैं जो हिमाचल आकर सेब खरीदते हैं, या लदानी जिन्हें हम कहते हैं, जब वो दाम तय करते हैं तो एक मिली भगत लगती है कि दाम तुरंत गिर जाते हैं। जो सेब का बक्सा इस साल 3000 में बिक रहा था, 2500 में बिक रहा था, जैसे ही उन्होंने मार्केट में दाम तय किए, वो 1200 और 1500 में दाम गिर के आ गए। पिछले वर्ष तो कांग्रेस पार्टी ने, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, हमने अडानी के जो सीए स्टोर है वहाँ जाके घेराव किया। उसके बाद थोड़े दाम ऊपर हुए। तो ये शोषण जो है, अडानी हिमाचल में बागवानों के साथ कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेंगे, अभी वो हिमाचल आ रहे हैं, कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और किसानों और बागवानों को उचित दाम मिले। कांग्रेस पार्टी के समय में जब श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, श्रीमती विद्या स्टोक्स बागवानी मंत्री थी, 1134 करोड़ का विश्व बैंक परियोजना के तहत हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया। बहुत बड़ा अमाउंट है, 1134 करोड़। इसके तहत हमारे जो सेब के बाग हैं उनका नवीनीकरण होना था, नई वैरायटी आनी थी, उन्नत नर्सरी और सीए स्टोर बनने थे। लेकिन जब से ये सरकार बनी, ये कुंडली मार के बैठ गए। और इस बात का अफसोस है कि अभी तक ये पैसा खर्च नहीं किया गया। इस पैसे को डाइवर्ट करने की कोशिश हुई और एक समय तो ऐसा आया कि विश्व बैंक ने इस परियोजना को रद्द करने का फैसला किया। तो ये अपने आप में जो राज्य सरकार है उनका बागवानी विरोधी फैसला है। क्या प्रधानमंत्री जी इस पे संज्ञान लेंगे? 1982 और 83 में एक डिजीज, फंगल डिजीज आई, जिसे स्कैब का नाम दिया गया। 70% से ज्यादा हमारी फसलें बर्बाद हो गई। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। किसानों को पेस्टिसाइड और फंगासाइड पे सब्सिडी देगी और ये सब्सिडी बदस्तूर जारी थी और पिछले वर्ष ये सब्सिडी खत्म कर दी। अब जो रासायनिक खाद है, उर्वरक है, उस पर सब्सिडी नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का शासन थी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी और किसानों को जो सुविधाएं मिल रही थी, बागवानों को जो सुविधाएं मिल रही थी, वो उन्होंने वापस ले ली। क्या प्रधानमंत्री जी इस विषय में कोई बात करेंगे? आप जानते हैं कि सेब पहले लकड़ी की पेटी में आता था, उससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, जंगल कटते थे। तो सरकार ने फैसला लिया कि गत्ते की पेटी में सेब को मार्केट में लाया जाए। 1989 में एग्रो इंडस्ट्रीज पैकेज इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई और गुम्बा में कार्टन फैक्ट्री लगाई गई, जहां उच्च गुणवत्ता का और सस्ते दाम पर कार्टन बक्सा उपलब्ध होता था और किसानों को इसका बहुत फायदा हो रहा था। और इसकी कैपेसिटी 180 लाख गत्ते की जो पेटियां थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उस समय धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, ये फैक्ट्री बंद कर दी और जो मशीनरी थी वो औने पौने दाम में
नागपुर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे बेच देगी। अब उसका क्या नुकसान हुआ कि आज हिमाचल के जो बागवान हैं उन्हें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो निजी हाथों से खरीदनी पड़ रही है, ना तो गुणवत्ता अच्छी है और लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और इस बार सरकार ने एप्पल सीजन से पहले किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि दाम नहीं बढ़ने चाहिए। इस आशय का मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया और जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दी। चाहे गत्ते का जो कच्चा माल उस पे जो कच्चा माल है उस पे जो फंगासाइड है, कृषि उपकरण है, उस पे 18% जीएसटी बढ़ा दे। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे? और ये डबल इंजन की सरकार हिमाचल को कुछ मदद करने में असफल रही है। हिमाचल पहाड़ी राज्य, हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। हमारे यहाँ जंगल अगर सुरक्षित रहेंगे तभी पर्यावरण की सुरक्षा होगी। नदियाँ नाले हमारे प्रदेश से निकलते हैं और हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है। देश की सुरक्षा में हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल के जो सैनिक है सीमाओं पर देश की सुरक्षा करते हैं और अभी तक हिमाचल के जो सैनिक हैं वो अपनी वीरता के लिए माने जाते हैं। 4 परमवीर चक्र हमारे जो है सैनिकों को मिले। हमने मुख्यमंत्री जी की मार्फत हमेशा प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया कि हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने की ज़रूरत है। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का कर्जा है। हिमाचल को जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उस तर्ज पर जो है कोई ना कोई आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो कल आ रहे हैं, इस विषय में भी वो कुछ बात करें। और एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हिमाचल टूरिज्म राज्य, पर्यटक राज्य। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल से जो हवाई यात्रा है वो इतनी सस्ती होगी कि चप्पल वाला भी जो है हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है। और अभी शिमला से तो जो पहले हवाई जहाज चलता था वो भी बंद हो गया। तो इस विषय में भी प्रधानमंत्री जी अगर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी वायदे प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की जनता से किए अभी तक पूरे नहीं हुए। अब वो कल मंडी जा रहे हैं। अब मंडी में वो वहाँ का जो मशहूर व्यंजन है सेपू बड़ी, वो तारीफ करेंगे कि यहाँ की सेपू बड़ी बड़ी अच्छी है। कांगड़ा जाएंगे तो कहेंगे यहाँ का मदिरा बहुत अच्छा है। और जब शिमला आएंगे तो कहेंगे शिमला के सिड्डू बहुत स्वादिष्ट है। और उसके बाद कोई बात नहीं बढ़ेगी। मुझे आशा है कि हमने जो ये प्रश्न उठाए ये बड़े सार्थक है। प्रधानमंत्री जी से हिमाचल की जनता, कांग्रेस पार्टी जवाब मांगती है। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो कुलदीप राठौड़ जी हिमाचल कांग्रेस की ओर से 2-3 चीज़ें पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं। एक तो पेप्सी और कोका कोला में 5% जूस कब से मिलाया जाएगा, कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, ताकि वहाँ से हो जाए तो बता दें। या ये जूस में 5% कोका कोला और पेप्सी वाले बताएं कि क्या 5% जूस मिला के पिला रहे हैं क्या, जो उस समय पेप्सी और कोका कोला लोग पी रहे हैं। क्योंकि जैसी घोषणा हुई तो एक ही जवाब ये चाहते हैं। और दूसरा जो है, जो 18% जीएसटी लगा दी है सेब की पेटी पे, जो गत्ते की पेटी बनती है, उसको कब से विड्रॉ किया जाएगा। ये चीज़ें जो है उनको बतानी चाहिए। यही तो है ना। हाँ हाँ। और कोई प्रश्न है? देखिए, हाटी कम्युनिटी का मुझे लगता है कि वो वादा ऐसे हवाई वादा है, जुमला वादा है, जो कैबिनेट में करने से कुछ नहीं होता। ये तो संसद में आना चाहिए। संसद का विशेष सत्र बताएं कब बुला रहे हैं,
इसको पास करने के लिए। वो कुछ नहीं, वो चुनाव के लिए सिर्फ वादा कर दिया। चुनाव बाद कहेंगे वो तो जुमला है, जैसे पहले तम सब वादों में हुआ है, बाद में कहेंगे जुमला, बाद में कुछ होगा नहीं। तो सब चुनावी वादा है, वरना अगर सचमुच करना था तो वो तो संसद में बिल आएगा, बिल पास होगा दोनों सदनों में, उसके बाद ही लागू हो सकता है। तो सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। हिमाचल सरकार प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रही, युवाओं को लेके, बेरोजगारी को लेके, और जो है खाली पदों को लेके, और ये जो है हाटी समुदाय को भी सरकार गुमराह कर रही है। तो ये सब बात है। वो तो हो ही नहीं सकता जब तक जो है संसद नहीं पास करे, वो हो नहीं सकता। या तो विशेष सत्र बुला के पास करें चुनाव के पहले, वो सब कुछ हो नहीं रहा। ये तो सिर्फ घोषणा है चुनावी। Can you repeat this question? आप हिमाचल की बात कर रहे हैं। हिमाचल से भेजा गया था ये, लेकिन ये केंद्र सरकार के पास लंबित रहा। हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी। सबसे पहले तो इसके जो दस्तावेज थे वो हमने तैयार करके केंद्र सरकार के सम्मुख भेजे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से तो दिल्ली में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये नहीं हो पाया। अगर करना था तो तभी कर देते ना, उन्होंने तो किया नहीं। अब चुनाव को पहले सिर्फ घोषणा कर रहे हैं मंत्रिमंडल से, तो सिर्फ जो है वो मजाक कर रहे हैं, असलियत में कुछ नहीं। तो प्रधानमंत्री 24 तारीख को मंडी में बड़ी रैली कर रहे हैं। कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले उनकी एक तैयारी के सिलसिले में रैली हो रही है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कोई रैली का आयोजन है क्या? नहीं, हम लोग भी अपनी रैलियां प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये जो रैली है तो सरकारी रैली है, सरकारी खर्चे पर रैली कर रहे हैं। हम तो पार्टी की तरफ से रैली करेंगे, हमारे पार्टी का कार्यकर्ताओं खर्च पे रैली होगी, तो सरकारी खर्चे पर रैली हो रही। वो चुनावी घोषणा के पहले का फायदा लेके चुनावी रैली सरकारी खर्चे पे चुनावी रैली कर रहे हैं। आप स्वयं प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप स्पष्ट है, इसको चुनावी रैली कहनी नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दिया। उनका नहीं, मैं गांधी परिवार पूरा सम्मान करती हूँ। उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उसके पहले उन्होंने क्या क्या कहा था वो नहीं दिखाया गया, उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा था वो नहीं दिखाया गया। उन्होंने बड़ा स्ट्रांग इसका डिनाइल इशू किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो स्पष्टीकरण वो बात समाप्त हो गई। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि तो कोई बात नहीं। किसने बोला? कौन? देवेंद्र राणा? अरे उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो तो ऐसे खुद ही हताश हैं। वो अपने पार्टी में कौन क्या क्या बोल रहा, शांता कुमार जी ने क्या बोला उसका उन्होंने कभी बोला कि उस पर हार मान ली? धूमल जी बेचारे क्या बोल रहे हैं इस पर कभी बोला? या एक मंच पे केंद्रीय मंत्री कुछ कहता, मुख्यमंत्री कुछ कहता ऊना रेलवे लाइन को लेके, इस पे देवेंद्र राणा, इन 3 सवालों पे देवेंद्र राणा जवाब ले लो। ऊना रेलवे लाइन पे केंद्र मंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री क्या कह रहा, शांता कुमार जी क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी उनके लोगों के बारे में, धूमल जी क्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लेना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
आइए संडे जी। धन्यवाद मित्रों। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवाओं की एक जनसभा कर रहे हैं, तो मैंने समझा ये अच्छा अवसर है कि मैं उनकी जनसभा के पहले अपनी बात रख दूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल की सरकार पूरी तरह से गुमराह कर रही है और एक युवा रैली करके एक मजाक बना रही है, क्योंकि हिमाचल का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा त्रस्त है। तकरीबन 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश में और नौकरी के लिए तड़प रहा है। उसके पास न रोजगार है और न नौकरी है। हिमाचल प्रदेश का भारतीय सेना में 4% योगदान है। पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश से है और ये अग्निवीर योजना से वहाँ के हजारों युवा आहत हैं और वो इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 67,500 सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें हिमाचल की सरकार ने भरा नहीं है और लगातार जो मांग हो रही उसके बावजूद भी युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि पहले तो उन्हें हिमाचल सरकार को इस बात के लिए फटकार लगानी चाहिए उस रैली को संबोधित करने से पहले कि ये सब क्यों है कि 5.5 लाख युवा, 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं, 67,500 पद खाली पड़े हुए हैं और 70,000 करोड़ का कर्ज है हिमाचल सरकार के ऊपर, यानी कि प्रति वोटर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 51% कर्ज पिछले 5 साल में बढ़ा है मौजूदा सरकार के उसमें। तो या तो प्रधानमंत्री जी कल इन सारी बातों का जवाब दें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कि ये क्यों यहाँ पे इतने बेरोजगार युवा हैं, 67,000 से ज़्यादा पद क्यों खाली पड़े हैं और कर्ज तले इतने बड़े कर्ज के बोझ के नीचे हिमाचल की जनता को क्यों डाला है। तो इन 3 सवालों का जवाब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे और मेरा ये आरोप है कि हिमाचल की सरकार उनको गुमराह करके वहाँ पे ले जा रही है और सब कुछ सरकारी खर्च में हो रहा है। जरा देखिए, चुनाव की घोषणा होने वाली है, सरकारी खर्च में रैली हो रही है, सरकार की बसें लगाई जा रही हैं, सरकार के अफसर लगाए जा रहे हैं लोगों की भीड़ लाने के लिए, सरकार की तरफ से कुर्सी, पंडाल, मंच कुछ पार्टी नहीं कर रही है, करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया कि चुनाव प्रचार के पहले चुनाव जहां होने वाला हुआ सरकारी खर्च पे करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी फंड पे रैली हो रही है। चुनाव आयोग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का तमाशा वहाँ पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसके बाद दूसरा एक मजबूत विषय है जो कि बागवानों को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट, सेब का दर्जा देने का काम, सेब की खेती करने का काम कांग्रेस परिवार का ही है। विद्या स्ट्रोक जी के जो है फादर इन लॉ है ना, वो अमेरिका से लाए थी तकनीक और उसके बाद ये शुरू हुआ था वहाँ पे, जो कांग्रेस की वहाँ पे अध्यक्ष भी थी, मंत्री भी थी। आज हिमाचल में सेब बागवान जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान है। जीएसटी लगा दी गई, सब कुछ उनके ऊपर कर दिया गया और इस सरकार ने जो वादे किए तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े नेता मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, ये बागबानों, सेब और अन्य जो वादे थे उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन धनीराम सांडेल जी भी हैं, जो कांग्रेस वर्ग के कमेटी हैं। इनसे भी कोई आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उसका वो जवाब देंगे। विनीत जी तो हैं ही है, यहाँ पे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कुलदीप जी को बोलता हूँ संबोधित करें। मैं बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम फ्रेंड्स। मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मंच पे बैठे
हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी एवं सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, पुनिया जी, धनीराम शांडिल जी, जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा, मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जो बातें आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं उन पे बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी कल हिमाचल के दौरे पे जा रहे हैं। एक हिमाचली होने के नाते हम देवभूमि में उनका स्वागत करते हैं। हर बार जब वो हिमाचल आते हैं तो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लिए कोई सौगात देकर जाएंगे। पिछले चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल के दौरे पे आए थे, चुनाव से पहले की मैं बात कहता हूं, उन्होंने कुछ वायदे हिमाचल की जनता से किए थे और आज अफसोस है चुनाव दहलीज पे हैं, वो फिर से आए हैं। कुछ प्रश्न हम उनसे पूछना चाहते हैं। जो वादा खिलाफी हिमाचल की जनता के साथ उन्होंने की है, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी 5,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी है। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हों, मजदूर हों, बागबानी क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले जब चुनाव थे उस वक्त उन्होंने हिमाचल में जो जन सभाएं संबोधित की, 29 अप्रैल 2014 पालमपुर, मंडी और सोलन में रैलियों के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि विदेशी सेब पर जो आयात शुल्क है उसे वो 100% करने वाले, क्योंकि इस वक्त 40 देशों से यहां सेब आ रहा है। उस वजह से हमारा जो बागवानी उद्योग है वो खतरे में पड़ गया। अभी 50% शुल्क है। किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि 100% होना चाहिए। उन्होंने वायदा भी किया, लेकिन आज तक ये वायदा पूरा नहीं हुआ। इस समय विदेशों से जो सेब आ रहा है, खासकर अमेरिका या चीन से सेब, वो अफगानिस्तान के साथ रास्ते आ रहा है, क्योंकि ड्यूटी फ्री है। जब सेब विदेशों से आता है कोई शुल्क नहीं, तो हमारे यहाँ जो सेब है यकायक दाम गिर जाते हैं। तो हमारी उनसे मांग है कि पहले तो आप स्पष्टीकरण दें कि आपने इतने वर्षों में संज्ञान क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी रोचक बात कही। पिछले चुनावों की बात मैं कर रहा हूं। 18 अक्टूबर 2016, 27 अप्रैल 2016 मंडी की रैली के दौरान, जहां वो कल जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बोतल बंद कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, उस
कोक में 5% नेचुरल फ्रूट जूस का उन्होंने वायदा किया था। मैं पुनिया जी से निवेदन करता हूं कि जरा वीडियो क्लिपिंग दिखाएं। ये जो आप एरेटेड वाटर देते हैं, कम से कम 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कीजिए। सच्चे पक्के फलों का रस उसमें होना चाहिए। अगर 5% भी डालते हैं, फलों के व्यापारी को माल बेचने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब नागपुर के अंदर काम कोका कोला के साथ, पेप्सी के साथ शुरू हो गया है, और वहां जो संतरे पैदा होते हैं, 5% संतरे का रस ऑफिशियली डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में हिमाचल के किसानों को भी इसका लाभ मिले। मैं इन कंपनियों के साथ लगातार बात कर रहा हूं, कभी न कभी परिणाम ला के रहूंगा भाइयों। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपने अभी देखा। अब हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोक हो, पेप्सी हो, दे हैव देयर ओन सेट फार्मूला। वो बड़ा सीक्रेट होता है, उस फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी बात कही, इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और जो देश के इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं, उनसे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बात करें। एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में गौतम अडानी ने हमारे यहाँ सीए स्टोर लगाने की सरकार से मंशा जाहिर की। उस समय ये लगा कि उनके आने से प्रदेश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम उनको सस्ती जमीन दी गई। 118 की जो परमिशन है, जो अनिवार्य है हिमाचल में, उनको दी गई। औने पौने दाम में उन्होंने जमीन खरीदी। उस वक्त सरकार की ये मंशा थी कि अडानी साहब के आने से किसानों और बागवानों को उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन आज वस्तु स्थिति और है। अडानी साहब के 3 सीए स्टोर हैं, 10 लाख वो सेब के बक्से खरीदते हैं, जबकि हमारा जो उत्पादन है वो 2.5-3 करोड़ के करीब होता है। लेकिन वो मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इस विषय में मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछले वर्ष उन्होंने 72 रुपीज पर केजी किसानों से, बागवानों से सेब खरीदा, और इस साल वो दाम घटकर 60 पे आ गए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, बागवानों से 72 रुपये, 60 रुपये, और वही सेब जब मार्केट में आता है तो 4 गुना 5 गुना दामों में बिकता है, 250-300 रुपये किलो। तो कितना बड़ा शोषण है। जहां किसानों और बागवानों को नुकसान होता है, वहां उपभोक्ताओं को बड़े महंगे दाम पे सेब मिलता है। अब क्या होता है, जब वो दाम तय करते हैं, जो हमारे आड़ती हैं, जो हिमाचल आकर सेब खरीदते हैं, या लदानी जिन्हें हम कहते हैं, जब वो दाम तय करते हैं तो एक मिली भगत लगती है कि दाम तुरंत गिर जाते हैं। जो सेब का बक्सा इस साल 3000 में बिक रहा था, 2500 में बिक रहा था, जैसे ही उन्होंने मार्केट में दाम तय किए, वो 1200 और 1500 में दाम गिर के आ गए। पिछले वर्ष तो कांग्रेस पार्टी ने, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, हमने अडानी के जो सीए स्टोर है वहाँ जाके घेराव किया। उसके बाद थोड़े दाम ऊपर हुए। तो ये शोषण जो है, अडानी हिमाचल में बागवानों के साथ कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेंगे? अभी वो हिमाचल आ रहे हैं कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और किसानों और बागवानों को उचित दाम मिले। कांग्रेस पार्टी के समय में
जब श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, श्रीमती विद्या स्टोक्स बागवानी मंत्री थी, 1134 करोड़ का विश्व बैंक परियोजना के तहत हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया। बहुत बड़ा अमाउंट है 1134 करोड़। इसके तहत हमारे जो सेब के बाग हैं उनका नवीनीकरण होना था, नई वैरायटी आनी थी, उन्नत नर्सरी और सीए स्टोर बनने थे। लेकिन जब से ये सरकार बनी, ये कुंडली मार के बैठ गए और इस बात का अफसोस है कि अभी तक ये पैसा खर्च नहीं किया गया। इस पैसे को डाइवर्ट करने की कोशिश हुई और एक समय तो ऐसा आया कि विश्व बैंक ने इस परियोजना को रद्द करने का फैसला किया। तो ये अपने आप में जो राज्य सरकार है उनका बागवानी विरोधी फैसला है। क्या प्रधानमंत्री जी इस पे संज्ञान लेंगे? 1982 और 83 में एक डिजीज, फंगल डिजीज आई जिसे स्कैब का नाम दिया गया। 70% से ज्यादा हमारी फसलें बर्बाद हो गई। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। किसानों को पेस्टिसाइड और फंगासाइड पे सब्सिडी दी गई और ये सब्सिडी बदस्तूर जारी थी और पिछले वर्ष ये सब्सिडी खत्म कर दी। अब जो रासायनिक खाद है, उर्वरक है, उस पर सब्सिडी नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का शासन थी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी और किसानों को जो सुविधाएं मिल रही थी, बागवानों को जो सुविधाएं मिल रही थी, वो उन्होंने वापस ले ली। क्या प्रधानमंत्री जी इस विषय में कोई बात करेंगे? आप जानते हैं कि सेब पहले लकड़ी की पेटी में आता था, उससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, जंगल कटते थे। तो सरकार ने फैसला लिया कि गत्ते की पेटी में सेब को मार्केट में लाया जाए। 1989 में एग्रो इंडस्ट्रीज पैकेज इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई और गुम्बा में कॉटन फैक्ट्री लगाई गई, जहां उच्च गुणवत्ता का और सस्ते दाम पर कॉटन बक्सा उपलब्ध होता था और किसानों को इसका बहुत फायदा हो रहा था। और इसकी कैपेसिटी 180 लाख गत्ते की जो पेटियां थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उस समय धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, ये फैक्ट्री बंद कर दी और जो मशीनरी थी वो औने पौने दाम में नागपुर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे बेच देगी। अब उसका क्या नुकसान हुआ कि आज हिमाचल के जो बागवान हैं, उन्हें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो निजी हाथों से खरीदनी पड़ रही है, ना तो गुणवत्ता अच्छी है और लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और इस बार सरकार ने एप्पल सीजन से पहले किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि दाम नहीं बढ़ने चाहिए। इस आशय का मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया और जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दी। चाहे गत्ते का जो कच्चा माल, उस पे जो कच्चा माल है उस पे, जो फंगासाइड है, कृषि उपकरण है, उस पे 18% जीएसटी बढ़ा दे। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे? और ये डबल इंजन की सरकार हिमाचल को कुछ मदद करने में असफल रही है। हिमाचल पहाड़ी राज्य, हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। हमारे यहाँ जंगल अगर सुरक्षित रहेंगे तभी पर्यावरण की सुरक्षा होगी। नदियाँ नाले हमारे प्रदेश से निकलते हैं और हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है। देश की सुरक्षा में हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल के जो सैनिक है सीमाओं पर देश की सुरक्षा करते हैं और अभी तक हिमाचल के जो सैनिक हैं वो अपनी वीरता के लिए माने जाते हैं। 4 परमवीर चक्र हमारे जो है सैनिकों को मिले। हमने मुख्यमंत्री
जी की मार्फत हमेशा प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया कि हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने की ज़रूरत है। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का कर्जा है, हिमाचल को जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उस तर्ज पर जो है कोई ना कोई आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो कल आ रहे हैं, इस विषय में भी वो कुछ बात करें। और एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, हिमाचल टूरिज्म राज्य, पर्यटक राज्य, प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल से जो हवाई यात्रा है वो इतनी सस्ती होगी कि चप्पल वाला भी जो है हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है। और अभी शिमला से तो जो पहले हवाई जहाज चलता था वो भी बंद हो गया। तो इस विषय में भी प्रधानमंत्री जी अगर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी वायदे प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की जनता से किए अभी तक पूरे नहीं हुए। अब वो कल मंडी जा रहे हैं, अब मंडी में वो वहाँ का जो मशहूर व्यंजन है सेपू बड़ी, वो तारीफ करेंगे कि यहाँ की सेपू बड़ी बड़ी अच्छी है। कांगड़ा जाएंगे तो कहेंगे यहाँ का मदिरा बहुत अच्छा है। और जब शिमला आएंगे तो कहेंगे शिमला के सिड्डू बहुत स्वादिष्ट है। और उसके बाद कोई बात नहीं बढ़ेगी। मुझे आशा है कि हमने जो ये प्रश्न उठाए ये बड़े सार्थक हैं। प्रधानमंत्री जी से हिमाचल की जनता, कांग्रेस पार्टी जवाब मांगती है। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो कुलदीप राठौड़ जी हिमाचल कांग्रेस की ओर से 2-3 चीज़ें पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं। एक तो पेप्सी और कोका कोला में 5% जूस कब से मिलाया जाएगा, कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था, ताकि वहाँ से हो जाए तो बता दें। या ये जूस में 5% कोका कोला और पेप्सी वाले बताएं कि क्या 5% जूस मिला के पिला रहे हैं क्या, जो उस समय पेप्सी और कोका कोला लोग पी रहे हैं। क्योंकि जैसी घोषणा हुई तो एक ही जवाब ये चाहते हैं। और दूसरा जो है, जो 18% GST लगा दी है सेब की पेटी पे, जो गत्ते की पेटी बनती है, उसको कब से विड्रॉ किया जाएगा। ये चीज़ें जो है उनको बतानी चाहिए। ये तो है ना। हाँ हाँ। और कोई प्रश्न है? देखिए, हाटी कम्युनिटी का मुझे लगता है कि वो वादा ऐसे हवाई वादा है, जुमला वादा है, जो कैबिनेट में करने से कुछ नहीं होता। ये तो संसद में आना चाहिए। संसद का विशेष सत्र बताएं कब बुला रहे हैं इसको पास करने के लिए। वो कुछ नहीं, वो चुनाव के लिए सिर्फ वादा कर दिया। चुनाव बाद कहेंगे वो तो जुमला है, जैसे पहले तम सब वादों में हुआ है, बाद में कहेंगे जुमला, बाद में कुछ होगा नहीं। तो सब चुनावी वादा है। वरना अगर सचमुच करना था तो वो तो संसद में बिल आएगा, बिल पास होगा दोनों सदनों में, उसके बाद ही लागू हो सकता है। ये तो सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। हिमाचल सरकार प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रही है, युवाओं को लेके, बेरोजगारी को लेके,